So we are here at Singhu border where the farmers from Punjab and Haryana has been staging the protest against the free farm bill, and we have seen a large number of female farmers also here at Singhu border. One such female farmer is with us. We'll ask her about the whole journey of this protest. सबसे पहले आपका नाम बताइए। शरणजीत कौर जोगे वाला। शरणजीत जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 18 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, महिलाएं भी यहाँ पर आ रही हैं, आप कैसे देखती हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल इस पूरे प्रोटेस्ट को लेके है? प्रोटेस्ट के प्रति रोल तो हमारा ये है कि हमारे खेत बचेंगे नहीं तो हमें आना ही पड़ा। खेत है तो हम हैं तो खेत है, इतने ज़रूरी है। ऑक्सीजन जितने ज़रूरी है खेत हम के लिए। बाकी जो वोमेन घरों को जा रही हैं वो उनका किसी के सास ससुर बीमार हैं, किसी के बेटी प्रेग्नेंट है उसके दिन पूरे हैं, किसी की गाय भैंस सूने वाली है जहाँ वो सर्दी लगकर बीमार हो गई है, इसलिए वो जा रही है। जो थोड़ियाँ घर से फ्री हो गई है वो आएंगी, अब वो आज ही गई है तो कल तक वो आ जाएंगी। तो जिस तरीके से आपने बताया कि जो कुछ महिलाएं हैं वो वापस घर जा रही हैं, वापस आ रही है, तो ये बैलेंस कैसे हो पा रहा है? क्योंकि घर की भी ज़रूरत है जैसा कि आप बता रही हैं, और यहाँ पे प्रोटेस्ट में भी आपको मौजूद रहना है, तो इसे बैलेंस कैसे कर रही हैं सभी औरतें? बैलेंस आए भी, जिसकी गाय भैंस आज सूने वाली है उसको 8 दिन अपनी मालकिन की बहुत ज़रूरत है। वो जब उसका बच्चा भी ठीक होगा तो वो आसपास के लोगों के सहारे छोड़कर आ सकती है, मगर उसका सुआ जहाँ उनकी बेटी के बच्चा होना है, वो जहाँ उसके सास ससुर बीमार है, घर वालों को भी पता होता है कि कैसे संभालना है, इसलिए वो चली गई। जो थोड़ी फ्री है अब, जिसके घर के ज़रूरी काम उसने कर लिए, गाय भैंस का छत है जो ठीक कर ली, उनका खाना भी सही कर लिया, वो आ जाएगी। ऐसे वो रल मिल के एक दूसरे का चला रहे हैं, उतना टाइम उनके घरों को वो देख लेंगी जो गई है। जी, यहाँ पे क्योंकि सिंघू बॉर्डर पे हम देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए खास तौर पे मुश्किलें पेश आ रही हैं, चाहे वो जो महिलाएं माहवारी से पीड़ित हैं उनके लिए, या फिर वॉशरूम्स नहीं है, तो ये सब परेशानियाँ आपको किस तरह से आपको परेशानी का सामना करना वो पड़ रहा तो है? परेशानी का तो जब हुन इतनी मुसीबत पड़ी है, जैसे हुन 47 में उधर दंगे हो गए, लोगों को आना पड़ा, हुन वो मुसीबत झेलनी पड़ती है। हमारा दिल नहीं करता, वॉशरूम की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि रात को भी वॉशरूम जाना होता है। नहाना तो एक बार होता है, एक दिन ना भी नहाओ चलेगा, मगर वॉशरूम बार बार जाना होता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। मगर हमारे को और कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान तो लोग आए थे, जहाँ इधर से पाकिस्तान गए थे, उनको जो भी सर पड़ी उनको गुजारनी पड़ी, वैसे हमें भी वो गुजारना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे को और कोई रास्ता ही नहीं है। जी, जिस तरीके से लगातार सरकार के साथ बात हुई है किसान नेताओं की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। अगर ये प्रोटेस्ट लंबा चलता है तो क्या जो महिलाएं आज आ रही हैं उस तरीके से आगे भी आएंगी? आएंगी, ज़रूर आएंगी। हमने हमारे पुरखे हमारे लिए खेत छोड़ गए, उन्होंने सादा खाया, सादा पहना, गुर्बत काट ली, मगर खेत नहीं गंवाए। ऐसे ही हम भी अपने बच्चों के खेत नहीं गंवाएंगे। जितनी देर भी हमें रहना पड़ा हम रहेंगे, जी, अपने खेत नहीं गंवाएंगे। किसी अपने खेत आप नहीं गंवाएंगे, जितना भी लंबा प्रोटेस्ट चलता रहेगा, महिलाएं जो हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में आती रहेंगी। तो यहाँ और भी फीमेल प्रोटेस्टर्स हैं, फीमेल फार्मर्स हैं, जिनसे हम बात करेंगे। व्हाट्स योर नेम? संगीत तूर। Okay, Sangeet, what does you feel about this whole protest and the responsibilities of female in this protest? Actually, females have, very diverse responsibilities when it comes to this protest. It's not just, sitting near the stage and listening to what the speakers have to say. But if you look at how they are contributing, I think it's important to look at the contribution rather than the participation here, because contribution is very important. And given the kind of responsibilities they have within the homes, they are contributing monetary help also from Punjab. They are looking after the houses. They are getting their kids, for the online education. That's their responsibility too.
whosoever can afford to bring the kids home, they are bringing them home. But after some time, there is this fatigue that sets in, even for the kids, and then you have to go back. And they are looking after the households, जो पंजाब के villages हैं, there you have, cattle to look after, there you have, farms to look after. अभी जो wheat का सीज़न है वो शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से जो उसको खाद डालनी है उसके लिए मेल मेंबर्स भी वापस जा रहे हैं. फीमेल्स ने तो जाना ही है, क्योंकि घर पे बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कल को घर भी चलाने हैं, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना जिसके. और कितनी देर यहाँ पे एक बंदा, एक फैमिली, एक वुमेन बैठी रहेगी. यू जस्ट कांट डू दैट. सो दे आर डूइंग ऑल ऑफ दैट. और उसके बाद जो पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है. वो नेशनल मीडिया में ऐसे कवर नहीं हो रहा, बट वहाँ पे जो पहले से प्रोटेस्ट चल रहे थे टोल प्लाजा पे, दे आर स्टिल सिटिंग इन देयर. So there is a huge responsibilities on the shoulder of female protesters. Also there is a problem of menstrual hygiene and the washroom facilities in the protest site. What do you feel? The government is doing nothing for that. How these females are managing all those things? So actually, we are not expecting government to help in any of these things. They want people to get frustrated. The thing is, a positive side of all of this is that, there are shops and there are plazas and there are, individuals who have opened up their houses for women to go and take a shower, and, for everyday, sanitary needs, they are providing that. But even then, it's a huge challenge. क्योंकि अगर हम male members को भी देखें, even they also need to go. और सुबह the lines are so long. It's really heartbreaking to see that we don't have things available, this infrastructure available for our own people, even in the normal conditions also. And Modi has this huge, slogan about Clean India and all of that. I don't think so he has done anything, and physical cleaning doesn't mean anything at any level if you are not even taking care of your citizens. So as it seems that the protest will go long because there is no conclusion has been made from the government or the leaders, farmer leaders. So what's your thought about that? The female farmers will be able to continue the protest like this? Yes. Because when this is the resolution, this is how it works. Of course, the government's tactics are mostly about, frustrating and tiring people out. But then at the end of the day, if people have made their mind, they are going to make it happen. It doesn't matter how many years it takes. And the history shows us, not the far off history, but the recent history. When in 1958 the laws were passed, 1906, people were out there protesting for years before those laws were taken back. So we are taking a lot of inspiration from there, and our people are taking a lot of inspiration from those bigger revolutions. So this will go on. People will, and women will keep participating. I'm very, very hopeful of that. So the women going to be participating in the protest. How much long it's gonna stay like this? But they are adamant about it that they will be very much part of these protests. Akanksha Thakur for Unreported India.